देखिए मारूफ भाई, अभी नहीं 2014 के बाद निरंतर किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। निरंतर किसान आंदोलित है किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमें याद करना चाहिए 2014 का वो लोकसभा चुनाव जब मोदी जी मंचों से भाषण देते थे कि मैं किसानों के लिए काम करूंगा, मैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करूंगा, मैं लागत पे 50% समर्थन मूल्य दूंगा, मैं किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करूंगा। किंतु आज 2022 आकर खड़ा हुआ है, किसान की आय दुगनी होने के बजाय बल्कि आधी हो चुकी है। किसान कर्ज में के तले दबा हुआ है। किसान के जो उपकरण है उस पर जीएसटी लगा दिया गया है। जो फसल बीमा योजना है वो पूरा का पूरा बीमा योजना कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ना कि किसानों को कोई राहत या लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और उसके बाद हम बात करें कि 2020 का जो किसान आंदोलन था, वो आंदोलन खत्म होने के बाद आज किसानों को फिर आंदोलन का मार्ग क्यों अपनाना पड़ रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब तक सरकार ने जो वचन दिया था कि समर्थन मूल्य पर जो कानून बनाने की बात थी, अब तक केंद्र सरकार ने उसको कोई कानूनी रूप नहीं दिया। उन्होंने किसानों के साथ ठगी की, छलावा किया, इसीलिए किसान फिर से आंदोलित हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को इस बार जल्द से जल्द किसानों की मांग को सुनना चाहिए। पिछली बार की तरह 375 दिन या 378 दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 700 किसान अपनी जान दे उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी इस बार नहीं कहना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को सुनकर उनकी मांगों का निवारण लाना चाहिए। ठीक है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि किसान जो कहता है कि हम उगाते हैं तो काटते भी हैं। अरे भैया, किसान मतदाता भी है। यदि किसान है तो आप ये चाहते हो किसान बिल्कुल लाचार और मजबूर होकर आपके सामने गिड़गिड़ाए? तो ऐसा नहीं है। किसान पूरी शान के साथ लड़कर अपनी मांगे मनवाएगा, और नहीं मानोगे तो 2024 में आपको उखाड़ के फेंकेगा भी। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि नहीं आप हमें धमकी नहीं दे सकते हो। ये मतदाता, ये जनतंत्र है। जनता धमकी भी देती है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप ये चाहोगे कि किसान और जनता गिड़गिड़ा के आपके दरबार में आए, तो वो सही नहीं है। प्रजातंत्र में इतना अहंकार, इतना घमंड नहीं पालना चाहिए। ठीक है, पीयूष जी मेरे साथ मौजूद